और रह गई बिजनेस की भी बात, अल्लाह माफ करे, तिजारत कर रहे हैं तो कसम खा के कहता है ये भैंस पूरी में 61,000 की लाया हूं, हजरत तुम्हारे लिए समझ लो 60 की, 1,000 का घाटा मैं नहीं ले लिया। ये झूठ और कसमें खा खा के, और भाई तेरा माल है तेरी मर्जी, 61 की ला के 1 लाख की बेच तेरी मर्जी, लेकिन झूठ बोल के हराम ना कर, झूठ बोल के हराम ना कर। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है, 5 किला के 55 की बेच तेरी मर्जी, तो हमने तिजारतें अपनी हराम कर डाली झूठ बोल बोल करके। हजरत खदीजतुल कुबरा अपना सामान भेजती थी, जब लोग लेके जाते ना तो उसमें घाटा दिखाते थे और चुरा लिया करते थे। एक दिन अपनी सहेली से कहने लगी कि कोई ऐसा बंदा मिल जाता जो ऐसा ईमानदार होता जो मेरे सामान को हिफाजत से पहुंचा देता। तो उस सहेली ने कहा खदीजा एक मशवरा दूं? कहा कौन सा? कहा मक्के में एक नाम है लफ्ज़े मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का यतीम है लेकिन उनकी दयानत के चर्चे हैं, अपने तो अपने गैर भी अमीन कहते हैं, क्यों ना हो तो उनको अपना माल तिजारत दे दे और उनको अपने तिजारत का माल दे करके उनसे अपना तिजारत का काम करा। तो कहा यह काम होगा कैसे? कहा मैं उनके चचा को बुलाती, उनके चचा अगर चाहेंगे तो वो ये काम कर देंगे। तो चचा आए अबू तालिब, हजरत खदीजतुल कुबरा ने अबू तालिब से बात कही कि मैं चाहती हूं कि तुम्हारे भतीजे मेरे माल को मुल्क शाम लेकर के जाए और मेरे माल की तिजारत वो करें। तो चचा का जवाब जानते हो? चचा कहने लगे मेरा भतीजा बड़ा खुददार है, लालच में कोई काम नहीं करेगा। का फिर का एक तरीका है, जब मैं कहूंगा कि एक बेवा है जिसका कोई वारिस नहीं, उसके माल की हिफाजत करनी है, अलबत्ता तरस खा के वो तुम्हारे माल की हिफाजत जरूर कर डालेगा। क्या कहा कि लालची नहीं, और लालच का नाम सुनोगे तो होगा ही नहीं। कब मैं बताऊंगा कि बेवा है उसका कोई आसरा नहीं, लोग माल चुरा लेते हैं। कहा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। अबू तालिब आया, आके हुजूर से बात की, मेरे हुजूर ने फरमाया मैं खुद बात करना चाहता हूं। अब हुजूर की शान सुनो, और जवानों हुजूर से प्यार करो, गाने सुनना भूल जाओगे कसम से जिस दिन हुजूर को समझ गए। हाँ लीडे तो होंगी कानों में, लेकिन गाने नहीं होंगे, मुस्तफा की नात के तराने गूंजा करेंगे। अकेले लेटा करोगे, तकरीरें सुना करोगे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा चचा मैं खुद मिलना चाहता हूँ। जनाब अबू तालिब ने खदीजा से कहा मेरा भतीजा कल मिलने आएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखना वो पर्दे की हालत में मिलेगा, बेपर्दा सामने मत आ जाना। उस वक्त खदीजतुल कुबरा के अपने तकवे का आलम ये था, जिस दौर में लोग नंगे होकर काबे में तवाफ करते थे, कपड़े उतार कर मर्द औरत तवाफ किया करते थे, उस दौर में खदीजतुल कुबरा की पारसाई का आलम ये था, किसी ने खदीजतुल कुबरा का चेहरा नहीं देखा था। ये खदीजतुल कुबरा की पारसाई थी, किसी ने नंगे सर खदीजतुल कुबरा को नहीं देखा था। यह उनके घर की पाकीज़गी थी। कब मेरा भतीजा आएगा? अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा कहती हैं कि मैंने कहा ठीक है भेज दीजिए। हुजूर तशरीफ लाए, मेरे दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ था। जैसी पर्दे के पीछे हुजूर आए हैं, वो कहती मेरा रुख दीवार की तरफ था, और कहती कि जैसी दरवाजे पे हुजूर आए हैं मैंने क्या देखा, हुजूर के चेहरे की रोशनी पर्दा पार करके मेरे मकान के दीवार पे पड़ने लग जाती है। मैं सोचने लगी या अल्लाह सूरज भी इस तरफ से निकल रहा है, रोशनी इधर से आ रही है, फिर ये रोशनी किस चीज की है, ये चांदनी किधर से फूटी है। कहती मैंने मुड़ के देखा तो क्या देखती हूँ, कोई नूर वाला चेहरा था जो पर्दे के उस पार था, रोशनी मेरे घर को मुनव्वर करती जा रही है। ये मेरे हुजूर का हुस्न था। फरमाती पर्दे के अंदर से बात हुई, हुजूर ने कहा ठीक है मैं आपका माल ले जाने के लिए तैयार हूं। वक्त हो गया, सारी चीजें मुकर्रर हो गई। थके तो नहीं हो भाई अभी? कम से कम सर ही हिला दो, आप पढ़े लिखे नहीं है तो थके तो नहीं है? अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए वो समझ गए अब सवाल इल्म का आ गया, अब काबिलियत को चैलेंज है। खैर कोई बात नहीं, जब बात बोलने कही जाए करे तो बोल दिया करे। थके तो नहीं अभी? अल्लाह सलामत रखे। सुन बेटे, तुम्हारी नस्लें आबाद हों और जवानियां आए और सेहरे पहनो, बाप की आंखें भी ठंडी हो, माँ की आंखें भी ठंडी हो। ये छोटी नेमत नहीं, बहुत बड़ी नेमत है। वरना हमने तो लोगों के शादी से 2 दिन पहले भी जनाजे उठते देखे। नसीब वाले हैं जिनके जनाजे माँ बाप की आंखों को ठंडा करते।
मेरी दुआ है अल्लाह हर जवान को जवानी अता करे और उम्र इतनी दे के वो सेहरे भी पहने, माँ बाप की आंखें भी ठंडी हो। सुने, बात मुकर्रर हो गई तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने खादिम को बुलाया और बुला के कहने लगी, मैसरा एक काम कर, इस बार मेरे माल को लेकर के मोहम्मद जाने वाले हैं। अब तक तो माल का मालिक बन के जाता था, इस बार माल का मालिक बन के नहीं जाएगा, तू मोहम्मद का नौकर बन के जाएगा। और फरमाया सुन, अब तक मेरी सवारी पे तू बैठ के जाता था, लेकिन आज मेरी सवारी उनके हवाले कर देना और तुझे नौकर वाली सवारी पे बैठ के जाना है। तो फिर वो कहने लगे मुझे काम क्या है? फरमाने लगी तिजारत के काम पे नजर नहीं रखनी है, तुझे मोहम्मद की एक अदा पे नजर रखनी है और उनके अंदर ऐब तलाश करके लाने। ऐब सुने, उनके बदन में बुराइयां देखना कितनी है, उनके किरदार को देखना, उनके कैरेक्टर को देखना। अल्लाह अकबर। अगला दिन आया जब सवारी के लिए काफिला तैयार हुआ और मुसाफिरों का काफिला जाने लगा, माले तिजारत भी जाने लगा। हुजूर सबसे आला नस्ल के ऊंट पे बैठाए गए हैं। अब मैसरा जो मालिक बन के जाते थे आज खादिम बन के जा रहे हैं। जब आला नस्ल के घोड़े पे हुजूर को बैठे देखा है, अब अबू जहल के पेट में दर्द होने लग जाता है। वो सोचता है कि इनको ये सवारी क्यों दी गई है, इनको ये सवारी किस लिए दी गई। अल्लाह अकबर। जब ये बात उसने कही का मैसरा बता दो सही, इनको ये सवारी किस लिए? का आज ये मालिक बन के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हसद की वजह से पेट में दर्द उठा। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, बड़े बड़े सब ये सरदार काफिले में थे। जब ऊंट सवारियां चलने लगी, हुजूर की सवारी भी आगे बढ़ रही थी। काफिला चलता रहा चलता रहा। चलते चलते काफिले में एक ऊंट बड़ा कमजोर था, जमीन पे बैठ जाता है। माल का लदा ऊंट था, सारे लोगों ने उठाने की कोशिश की लेकिन ऊंट नहीं उठा। अबू जहल कहता लाइए हम उठाएंगे, एक जमाने से ऊंट पालते आए हैं, खानदान से हम ऊंट पालने वाले लोग हैं, हमारे तो बड़े बड़े अच्छे नस्ल के ऊंट रहे हैं, मैं उठाऊंगा। वो भी आया, ऊंट नहीं उठा। अब गुलामे मैसरा कहता है कि अगर इजाजत हो तो मैं उसे बुला लाऊं जिसके इशारे से ऊंट उठ जाएगा। का किसकी बात करता है? का बस इजाजत तो दो। वो दौड़ करके गया, मेरे हुजूर से जाके कहने लगा जनाब चलिए तो सही। एक ऊंट बैठ गया है, उठने का नाम नहीं लेता है। जब मेरे हुजूर चल करके आए हैं, अबू जहल ने कहा लगाया कि ये जवान क्या उठाएगा, इसका तजर्बा ही क्या है, ये क्या जानवरों के बारे में जाने। लेकिन उसे पता नहीं था आज कौन उठाने के लिए आ गया है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा आए हैं, सबकी आंखें देख रही थी। मेरे नबी ने आने के बाद आवाज नहीं दी थी, एड़ी नहीं मारी थी, लकड़ी से नहीं मारा था। मुस्तफा ने आने के बाद ऊंट के सर पे हाथ रखा था, इधर हाथ का लगना था, ऊंट उठ के खड़ा हो जाता है। और जब रफ्तार उसने ली है, इतनी तेजी से चल रहा था कि सारी सवारियां पीछे थी, बीमार ऊंट आगे जा रहा था। तभी तो बरेली से आवाज आती है जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये मेरे हुजूर की शान है, ये मेरे हुजूर की अजमत है। अगर हुजूर हाथ लगा दें तो बीमारों में शिफा मिल जाती है। अगर हुजूर हाथ लगा दें, खुदा की कसम कमजोर ताकतवर हो जाते। वो बता, नबी का हाथ लग जाए तो जानवर ताकतवर हो जाता है, नबी की दुआ लग जाए तो उम्मती ताकतवर नहीं हो सकता। मगर सच ये है अंदर से खोखले हैं, अंदर से। नौजवानों, ये तुम्हारी उम्र है मोबाइल चलाने की नहीं, पढ़ने की उम्र है। मेरी बात याद रखना, अगर आज मोबाइल चलाओगे तो कल कटोरे हाथ में लेके भीख मांगोगे। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं, क्योंकि आने वाला दौर वो भी नहीं है तुम मजदूरियां कर लो। अब तो गन्ना लगाने की मशीन, आलू लगाने की मशीन, धान लगाने की मशीन, गेहूं लगाने की मशीन। कल रोटी के लिए तरस जाओगे, रोटी के लिए। अगर नहीं पढ़े तो कोई तुम्हें मजदूरी के लिए भी नहीं रखेगा। आज अपनी जिंदगी के साथ कम से कम इंसाफ कर लो। और ये मौके जिंदगी सबको नहीं देती। मैंने ऐसे लोगों को रोते देखा है जिनके हालात पढ़ाई के ना थे, लेकिन शौक था पढ़ने का।
और ऐसे माँ बाप को भी रोते देखा जिनको माँ बाप पढ़ाना चाहते थे, औलाद ने पढ़ के नहीं दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है, मोबाइल एक तरफ उठा के फेंक दो। कल जब काबिल होगे तो मोबाइल की औकात क्या है, कंप्यूटर तुम्हारी ठोकरों में पड़े नजर आएगा। इसलिए पढ़ो और अपनी जिंदगी को मोबाइल के बटनों में बर्बाद ना करो। अल्लाह अकबर। पूरा सफर तय हुआ बड़ी तेजी के साथ, पूरा सफर तय हो गया, काफिला आ भी गया, चला भी गया। और जानते हो जब हुजूर गए ना बाजार में, तो मैसरा ने ना, लोग जो पूछते थे ना क्या रेट है, तो वो कम करके बताते थे। लोग फिर भी देखते थे, चले जाते थे। लेकिन इस बार दुकान हुजूर ने खोली, हुजूर ने दुकान खोली। कोई आके पूछता रेट, हुजूर अपनी मर्जी से कीमत बताते। तो जो साथ वाले थे कहते चला लोगे दुकान, मगर खुदा की कसम दुकान चलाने वाला अमीना का लाल था। जो आता था खाली जाता ही नहीं था, कहता था यार कीमत कुछ भी है, बातें बड़ी प्यारी लग रही है। सौदा लेके ही जाता था, सबसे पहले माल बेचा और हर बार से ज्यादा दोगुना मुनाफा अल्लाह ने अता फरमाया। जब आए दुगना मुनाफा लेकर के, हजरत खदीजतुल कुबरा छत पे अपनी सहेली के साथ खुद फरमाती हैं, मैं इंतजार में थी काफिला आने वाला, मैंने उधर देखा जिधर से काफिला आ रहा था। फरमाती काफिले में किसी की सूरत साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे महबूब की सूरत किलोमीटर नहीं मीलों के फासले से चांद से ज्यादा रोशन नजर आ रही थी। ये कुत्ते क्या जाने जो मेरे हुजूर के बारे में भौंकते, ये जानते ही क्या मेरे हुजूर के बारे में। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। इन्हें क्या पता मेरे आका की शान क्या, ये तो भौंकते हैं। और मैं जानता हूं जिसने हुजूर के खिलाफ भौंका, ना वो जबान सलामत रही है, ना वो जिस्म सलामत रहा है। हाँ, मेरे हुजूर की शान देखो। खदीजतुल कुबरा कहती है चांद किस तरह चेहरा नजर आ रहा था। फरमाती दौड़ करके जो थे ना वो मैसर अंदर आए, कहने लगे खदीजतुल कुबरा इस बार दोगुना मुनाफा हुआ। फरमाने लगी मुनाफा अलग रख, मुझे मोहम्मद के बारे में बता, मुझे मोहम्मद के बारे में बता। कहने लगे सुनो ना, हर बार हम सबसे बाद में बेच के आते थे, इस बार सबसे पहले बेच के फारिग हुए, सबसे ज्यादा मुनाफा लेकर के आए हैं। आप फरमाती कोई कमी देखी हो तो बता। अल्लाह अकबर। इतना सुना ना मैसरा झुंझला गए, कहने लगे किसके अंदर कमियों की बात करती हो। कहा मोहम्मद की कमी देखी हो तो बता। कहते हैं खुदा की कसम मैंने देखा उन्हें, जब वो चलते थे धूप में तो बादल साया करता था, अगर सूखे दरख्त के नीचे बैठ जाते थे तो वो हरा हो जाया करता था। खदीजतुल कुबरा कहती है कमी बता, कमी क्या थी। का कमी मैंने नहीं देखी, लेकिन इतना देखा है कि अगर सूरज इधर है, दरख्त इधर है, अगर हुजूर इधर बैठते थे तो दरख्त का साया घूम के इधर आ जाया करता था। का कमी बता। का कमी नहीं देखी, मैंने पूरे सफर में उनके बदन पर मक्खी बैठते हुए नहीं देखी, बल्कि शान तो ये थी जिस गली से गुजर जाते थे वो गलियां खुशबू से महक जाया करती थी। का कमी नहीं देखी। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने, अच्छा जी सुने, अल्लाह सलामत रखे। तो फिर आपके ज़हन में ख्याल आया कि मैं निकाह करूंगा। जिसके दिल में यह ख्याल था मुझे निकाह ही नहीं करना, फिर उन्होंने फैसला किया अब मुझे निकाह करना है। ये पैगाम हजरत खदीजतुल कुबरा की तरफ से आपकी सहेली के जरिए हुजूर तक आया। तो मेरे हुजूर की शराफत देखो जवानों। आज तुम कह देते हो अब्बा कौन होते हैं रिश्ता करने वाले, रिश्ता तो हम करेंगे। तो ये जो कह देते सुने, हुजूर के पास जब रिश्ते का पैगाम आया, मेरे हुजूर ने फरमाया मुझे ये फैसला नहीं करना, ये फैसले के लिए मेरे घर में मेरे बड़े लोग मौजूद हैं। का जो चचा कहेंगे वो होगा। हुजूर के चचा की मर्जी से रिश्ता हुआ, फिर निकाह हुआ। 25 साल मेरे हुजूर ने हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे। 25 साल। और 25 साल में एक दिन भी मेरे हुजूर से हजरत खदीजा को रत्ती भर शिकायत नहीं हुई। ये जिंदगी गुजारने का उसूल। अल्लाह अकबर। ये निकाह हुजूर का हुआ। आज हुजूर के कदमों की बरकत है कि तुम्हारे मेरे घर में निकाहों की बरकतें नजर आ रही हैं, निकाहों की बरकतें नजर आ रही हैं। बेटों से गुजारिश करूंगा, सारे बेटों से मेरी गुजारिश है, निकाह के लिए ना माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, निकाह के बाद इनका दिल मत तोड़ना, 4 महीने बाद अलग होके मत बैठना।
इसलिए कि जब तुम दूल्हा बने थे तो सबसे ज्यादा बलाएं तुम्हारी मां ने दी थी। जब तुम दूल्हा बन के चले थे तो तुम्हारे दूल्हा बनने की खुशी सबसे ज्यादा तुम्हारी बहन को थी। जब तुम्हारे सर पे सेहरा था तो बहन तुम्हारे सेहरे पे खड़े होकर के नजरें उतार रही थी। आज मुझे बता वो बहन बेगानी कैसे हो गई? आज उस बहन को आंखें निकाल के क्यों देखते हो? क्या इसने तेरे सेहरे की खुशियां नहीं की थी? क्या मां ने निकलते निकलते तुझे दुआएं नहीं दी थी? क्या बाप तेरी शादी में इतना खुश नहीं था कि उसके पैर जमीन पे नहीं थे? जब वो इतना खुश था, आज इतना बेगाना क्यों हो गया कि वो तेरे जहेज के लाए हुए बेड पे बैठ नहीं सकता? तेरे सोफे पे एक दिन बाप नहीं बैठ सकता? ये तेरा बाप है, बाप शरीक नहीं। जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा ये तेरे माल का भी मालिक है, तेरी जान का भी मालिक है। आज इसमें इतने कांटे हो गए। निकाह के बाद बाप भी कुछ नहीं, मां भी कुछ नहीं, जो कुछ है बीवी है। याद रखो, जो बीवियों की गुलामी किया करते हैं वो दुनिया के तलवे चाटा करते हैं, और जो माँ बाप की गुलामी किया करते हैं वो सारे जमाने पे हुकूमतें किया करते हैं। वो माँ बाप जैसी दौलतें नसीबों से मिला करती हैं, नसीबों से माँ बाप जैसी दौलत मिलती है। खुदा के वास्ते अगर खुदा सेहरे की दौलत बख्शे तो माँ बाप की खुशी वाला दिन ना भूलना। बीवी के कहने में आके उन्हें कुत्ता ना कहना, उन्हें जानवर ना कहना, इसलिए कि तू जिसके आंगन में आके बैठी है ये तेरे बाप की खरीदी हुई जायदाद नहीं है, ये इन्हीं माँ बाप के 18 साल की कमाई हुई दौलत है। सोचना चाहिए। और अपनी बेटियों को जाके हम समझाएंगे कि बेटी किसी का दिल ना तोड़ना। और भाइयों से मेरी गुजारिश है, माँ बाप के इंतकाल के बाद सबसे पहले जो लावारिस होती हैं वो बहनें होती हैं। समझ रहे मेरी बात? सबसे पहले लावारिस बहनें होती हैं। बाप इंतकाल कर जाए तो बहनों को लावारिस नहीं करना। उसके इंतकाल के बाद कभी बहनें दरवाजे पे आए, बीवी से कह देना तुझे मेरी बहन से बात करनी है तो करना, ना करनी है मत कर, लेकिन मेरी बहन की और मेरे बीच में मदाखलत करने का तुझे अधिकार नहीं है। इसलिए कि तू अब आई है जब मैं कमाने की उम्र में हूं, और इसने मुझे तब से पाला है जब ये मेरी नाक साफ करती थी। हर भाई को बहन की कुर्बानी याद रखनी चाहिए। हमने बहनों को मां बन के भाइयों को पालते देखा है, मां बन के। इसलिए कि मां जब काम में होती है, आज भी बहनें छोटे भाइयों को सीने से लगा के कभी चौराहों पे लेके घूमती हैं, कभी मार्केट में जाती हैं, कभी दरख्त के नीचे। और यार कभी गर्मी पड़ती हो शिद्दत की तो देखना बहनों को, जब गोद में छोटे भाई होते हैं तो भाई के माथे पे बहन को पसीना गवारा नहीं होता है, बहन पसीना टपकता है उसके माथे से, लेकिन आंचल की हवा बहन दे रही है, दुपट्टे से पसीना बहन साफ कर रही है। आज तुझे हया नहीं आती, बहन को तूने लावारिस किया है। कल जरा याद कर इसकी जिंदगी को। कल जब तू परदेश से आया करता था तो सब तेरे जेब की तरफ दौड़ा करते थे, लेकिन बहन तेरे कपड़ों की तरफ जाती थी, कहती थी भाई कितने गंदे कपड़े हैं, ला उन्हें धोना मेरा हक है, तेरे कपड़े मैं साफ करूंगी। सबसे पहले बगैर कहे जो तेरे कपड़े साफ किया करती थी वो तेरी बहन होती थी। तेरे कहे बगैर जो खाना लगाती थी वो तेरी बहन होती थी। जिसने आधी रात उठ करके तुझे खाना बना के खिलाया वो तेरी बहन की जात थी। जो तेरे आने के इंतजार में आधी आधी रात बैठी रही वो तेरी बहन की जात थी। जब तू पैदा ना हुआ तो सजदे में जिसने मांगा वो तेरी बहन थी। तू पैदा हुआ, तेरी पैदाइश की खुशी जिसने ज्यादा मनाई है वो बहन की जात है। जिसने तेरे दूल्हा बनने के ख्वाब देखे हैं वो तेरी बहन की जात है। जिसने तेरी नजरें उतारी है वो तेरी बहन की जात है। और जिसने तुझे दूल्हा बना करके मुबारकबाद सबसे पहले दी है वो तेरी बहन की जात है। सारी दुनिया का प्यार एक पल्ले में रखो, फिर भी बहन के प्यार के बराबर हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहन बहन होती है। आज कितने फोन ऐसे आते, मौलाना आप बड़ा अच्छा बोलते हो, आपकी बातों में असर है, मेरे भाई के पास एक फोन कर दो। आप, क्या बात है बहन? कहा 6 साल हो गए मेरा भाई बुलाने नहीं आया।
जिस दिन से बाप गए हैं मैं कहीं छूट गया। और लानत हो ऐसी जायदाद पे जो बहनों को रुला के उन पे सांप बन के बैठा जाए। हमारे जहन में ये रहता है ना, बहनें आएंगी तो खर्च होगा, दस्तरखान में कमी आएगी। खुदा की कसम बहनें आती हैं ना, खाली नहीं आती है, खुदा की रहमतें साथ लेके आया करती हैं। हाँ, खुदा की रहमतें साथ लेके आती हैं। और बापों से भी मेरी गुजारिश है, जब जायदाद बांटा करो ना तो मकान में जब 4 कमरों में 3 कमरे बेटे को देके जाना तो एक कमरा बेटी को भी देके जाना, ताकि कल अपना हक बता के आ सके। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई, अपने बाप के दिए हुए जायदाद के हिस्से में आई। फिर वो शर्म नहीं आएगी, फिर भाभियों में हिम्मत नहीं जो धक्का देके निकाल सके। कम से कम बहन को एक कमरा जरूर देके जाना, ताकि कल बहन आए तो उसका सर शर्म से न झुके। और कितनी बहनों को भाइयों ने धक्के देके घरों से निकाला। हाँ, लॉकडाउन गुजरा, कितनी बहनें बेवा थी, बच्चे भूख की कगार पे आ गए, कहा भाई अमीर है चलो उससे कुछ नाज ले लें। तो भाभियों ने दरवाजे से धक्का देके कहा जा चली जा, तेरा बाप कमा के नहीं रख के गया था जो यहाँ लेने चली आई। और गैरत कर, खुदा की कसम तुझ पे इसका एहसान हो सकता है और तेरा इस बच्ची पे एहसान नहीं है, इसलिए कि तू उसकी जायदाद खा रही है, वो तेरी जायदाद नहीं खा रही। कयामत के दिन हर बाप से पूछा जाएगा, बता बेटी के हिस्से में से कितना दे के आया है। ये याद रखना, मौलवी हो, मुल्ला हो, मिस्त्री हो, इंजीनियर हो, सबसे पूछा जाएगा। जब मैंने 1/3 तेरी बेटी का हिस्सा रखा था तो बेटों को दुगना था, बेटी को 1 गुना था, तो बेटी का खा के हज करके क्या करने आया। याद रखना, अपने अपने इंतजाम कर ले। जो बेटी का हक है वो दे के मरना, वरना कब्र में चैन से लेट नहीं पाओगे, लेट नहीं पाओगे कब्रों में चैन से। वो एक बाप था ना, अल्लाह अकबर, फरमाइश भी और बात भी आ गई है इसलिए बताने लगा। बड़ा अमीर था, 4 मील थे उसके पास बड़े बड़े, और 4 बेटे थे। उसने 4 मील 4 बेटों के नाम कर दिए। एक बेटी थी, 10 साल पहले उसकी शादी करी, और 10 साल बीत गए, दरवाजे पे नहीं गया बेटी के। मैंने कहा था जवानियां भी हमेशा नहीं रहनी है और उम्रें भी हमेशा नहीं रहनी है, कोई भी चीज कहीं भी फेल हो सकती है। एक दिन अचानक दर्द उठा, बेटे बाप को हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि करोड़ों का मालिक था बाप, और सारी जायदाद उसने बेटों के नाम कर दी। लेके गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने चेकअप किया, कहने लगे इसके गुर्दे फेल हो चुके, अब ये बचने वाला नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि फिर भाई अब गुर्दा की जरूरत है, गुर्दा किससे दिलवाएगा। बाप को बेटे पे बड़ा फख्र था, 4 बेटे थे, कहने लगा है ना 4 बेटे, कोई भी गुर्दा दे देगा। बड़े बेटे को बुला के कहने लगा मैंने तुझ पे लाखों रुपए लगाई, बेटे मैं कुछ जीना चाहता हूं, एक गुर्दा दे दे। जब इतनी बात बेटे से कही ना, बेटा कहने लगा तुम्हारी तो जिंदगी गुजर गई, हमारी बर्बाद करना चले, मैं गुर्दा नहीं दे सकता। उस दिन बाप को तकलीफ हुई, उसने सबसे बड़ी गलती कौन सी की। हाँ, 4 बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा मैंने जवानी तुम पे लुटा दी, जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, एक गुर्दा नहीं दे सकते। कहा गुर्दे की कोई कीमत नहीं, ये नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बाप को जब बेटों ने जवाब दे दिया, बाप ने डॉक्टर से कहा यार मुझे वापस हॉस्पिटल के अंदर ही ले चल, मेरा इलाज कर, जिंदगी होगी बच जाऊंगा, नहीं होगी मर जाऊंगा। अब बेटों के सामने बैठने की हिम्मत नहीं है। डॉक्टर अंदर लेके चला गया, बेटे बाप को छोड़ के हॉस्पिटल आ गए तो खानदान में खबर फैल गई कि बाप के गुर्दे खराब हो गए हैं। बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। बात कोई रुका नहीं करती है, फैलते फैलते बेटी के कानों तक पहुंच गई कि मेरे बाप की तबीयत ज्यादा खराब है। भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार किया है। और यार वो बेटी थी, बर्दाश्त न कर सकी, दूध पीता बच्चा गोद में था, सीने से लगा करके हॉस्पिटल आ गई। डॉक्टर से आके कहती डॉक्टर जल्दी कर, फला नाम का मरीज तेरे अस्पताल में है। कहा हाँ है। कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके डाल दे। कहा किस लिए? कहा अगर देर हो गई तो वो मर जाएगा। अल्लाह अकबर। डॉक्टर कहने लगा बता तो सही तू कौन है, कहाँ के रहने वाली है। कहा डॉक्टर ये ना पूछ, जल्दी कर और मेरा गुर्दा निकाल के फला मरीज के डाल दे। अल्लाह अकबर। बच्ची के कहने पर बच्ची का गुर्दा निकाला गया और उस डॉक्टर ने उस मरीज के डाला। जब बच्ची वापस जाने लगी है तो वापस जाते जाते डॉक्टर कहने लगा बेटी बता तो सही तेरा नाम क्या है। कहा डॉक्टर नाम का क्या करेगा। कहा अगर मरीज ने मुझसे पूछ लिया कि मुझे गुर्दा किसने दिया है तो किसका नाम बताऊंगा। उसने कहा मैं नाम तो नहीं बता सकती, अलबत्ता कागज कलम दे दे, मैं
खत लिखना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है। उसने कागज कलम लिया है, खत लिखा, तय बनाई, डॉक्टर के हवाले करके कहा, ले डॉक्टर, अगर मेरे बारे में मरीज पूछे तो कुछ ना बताना, ये खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने बच्ची के कहने पर खत संभाल के रखा। जब बाप ठीक हुआ, बाहर निकलने लगा तो कहने लगा, यार सबसे पहले मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। कहा किस लिए? कहा मुझे डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना है कि मेरे बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। न जाने डॉक्टर ने मेरी जिंदगी कैसे बचाई है, इसलिए शुक्रिया उसका अदा किया जाएगा। जैसे कि यह सेठ निकला है हॉस्पिटल के दरवाजे पे, 4 बेटे गाड़ियां लिए खड़े थे। अब्बा ठीक हो गए हैं, बाकी की जायदाद भी हमें मिल जाएगी। बाप ने कहा इनकी सूरतों को देखना नहीं चाहता हूं, दूर करो मेरी नजरों से, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। जैसे वो डॉक्टर के पास गया, कहने लगा, यार तेरा शुक्रिया है। कहा किस बात का शुक्रिया? कहा तूने मेरी जिंदगी बचा ली है। डॉक्टर कहने लगा, यार शुक्रिया मेरा अदा ना कर। कहा फिर किसका करूं? कहा शुक्रिया अदा करना है तो उस लड़की का अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। कहा कौन ही वो, किसने गुर्दा दिया है? जब इतनी बात उसने कही है तो वो कहता, मुझे नाम तो नहीं बताया। कहा फिर पता बता। कहा पता भी नहीं बताया। कहा फिर तलाश कैसे करूंगा? डॉक्टर कहता, याद आया, वो मुझे खत दे के गई थी। कहा जल्दी कर खत निकाल। डॉक्टर ने दराज खोली, खत निकाला, मरीज के हवाले कर दिया। जैसे उसने खत खोल के पढ़ा है, वो यार खड़ा था, जमीन पे बैठ जाता है, चीख मार के रोने लग जाता है। डॉक्टर कहता, बता तो सही रोने की वजह क्या है? उसने कहा, डॉक्टर तू नहीं जानता है, यह खत किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े ने दिया है, मेरी बेटी का खत है। कहा इसमें लिखा क्या है? कहा सुन, इसमें लिखा है, एक मजबूर बेटी का सलाम, उसके बाप की बारगाह में कबूल हो। वो कहती, ए मेरे बाप, जैसे मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने गुर्दा मांगा है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, मेरे बाप में बर्दाश्त न कर सकी। ए मेरे बाप, तूने जायदाद का हिस्सा नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, तूने मुझे दौलत का हिस्सा ना दिया कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बाप 10 साल हो गए हैं जिस दिन से रुखसत होकर के आई हूँ, आज तक तू मेरे दरवाजे पे नहीं आया है। ए मेरे बाप, मुझे पता तो नहीं है मुझसे कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से तू नाराज हो गया है, कौन सी खता मुझसे हुई है जिसकी वजह से तू रूठा है। ए मेरे बाप सुन ले, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, तेरी बेटी छत पे नहीं जाती है, तेरी बेटी अपना चांद देखने के लिए अपने दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती है। ए मेरे बाप, आज तक जिंदगी में 10 साल में 20 ईद आके चली गई है, लेकिन तेरी बेटी ने आज तक ईद नहीं मनाई है। हर शाम यही सोच के सोती रही, शायद इस ईद को मेरा बाप आता होगा, इस ईद को मेरा बाप आता होगा, लेकिन 10 साल बीत गए। ए मेरे बाप, मुझे पता नहीं है कि तू मेरे दरवाजे पे किस लिए आया है, किस लिए नहीं आया, लेकिन मेरे बाप, तेरी बेटी सिर्फ इतना कहना चाहती है। ए मेरे बाप, जब मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार किया, ए मेरे बाप, मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ, मैंने तुझ पे एहसान नहीं किया है, तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप तेरा एहसान वही काफी है। अगर तूने जायदाद न दी तो कोई बात नहीं, मील का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं, 18 साल तूने लुक़मे खिला के पाला था, ए मेरे बाप वही एहसान काफी है। अंधेरे उजाले कमा के खिलाया था, वही एहसान काफी है। ये तो गुर्दे की बात है। ए बाप, अगर जान भी मांगेगा तेरी बेटी हंसते हंसते दे देगी। वो कहती, मेरे बाप, मैं तुझे गुर्दा तो दे के जा रही हूँ, लेकिन कोई एहसान नहीं किया है, इसके बदले में तुझसे कुछ और नहीं चाहती हूँ, खुदा जाने तू क्यों नाराज है, लेकिन इतना चाहती हूँ, ए मेरे बाप, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को आके कांधा लगा देना, सिर्फ मेरे जनाजे को कांधा लगा देना, ताकि अगर मेरा जनाजा तेरे बगैर उठा तो दुनिया कहेगी कि बदनसीब का जनाजा जा रहा है, अगर मेरे जनाजे को तेरा कांधा लग गया तो कोई बदनसीब नहीं कहेगा, बल्कि दुनिया कहेगी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो यार बेटी बेटी होती है, जब दुनिया साथ छोड़ देगी ना, तेरे बेटे तुझे टुकड़े नहीं देंगे, तब तेरी बेटी तेरे गले में हाथ डाल के कहेगी, अब्बा दिल छोटा न कर, बेटों ने छोड़ दिया है, अभी बेटियों ने नहीं छोड़ा है। ये याद रखना मेरी बात। और मैं कोई लक्ष्य दिखाने नहीं आता तकरीर के, मैं सही बातें बताने के लिए आता हूं। एक एक बात मेरी जिंदगी में याद रखने वाली बात है। बेटे मांगते हो सजदे में गिर के मांगो, तुम्हारी मर्जी है, नेमत है अल्लाह की बेटे।
लेकिन कब? जब बेटे फर्माबरदार हों। वरना नाफरमान बेटे जिन पे बाप ने जिंदगी लुटा दी, जिसके एक इलाज के लिए 36 अस्पतालों के, 40 मजारों के, 35 मस्जिदों के दरवाजों के चक्कर लगाए, कल जब यही बेटा बाप को ताने देता है ना, तो बाप कहता है इससे तो बेहतर था मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। कभी जिंदगी में, बाप की जिंदगी में वो दिन न लाना जब आपको ये कहना पड़े इससे तो बेऔलाद होना बेहतर था। अगर बाप ने इतना कह दिया तो समझ लेना ना यहां खैरियत है ना वहां खैरियत है। अगर दुनिया और आखिरत बेहतर करना चाहते हो, निकाह करो, शादियां करो, लेकिन गुजारिश है पारसा और नेक लड़कियों से शादियां करो, ताकि तुम्हारे घर में आए तो तुम्हारी जिंदगी में भी बहारें आए, तुम्हारे बाप की जिंदगी में भी बहारें आए। तुम्हारा घर जहन्नम का टुकड़ा नहीं, जन्नत का हिस्सा नजर आना चाहिए। हाँ, हजरत अली फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से मुराद नेक सालिहा बीवी होती है। 5 वक्त नमाज में मांगते हो अल्लाह मुझे दुनिया की भलाई अता फरमा। हजरत अली फरमाते हैं इस दुनिया की भलाई से मुराद नेक बीवी होती है। जब नेक बीवी 5 वक्त मांगते रहे तो निकाह के वक्त जहेज को न देखना, उसकी बिल्डिंग को न देखना, उसके बाप के नाम को न देखना, बस माँ से कहना माँ जा देखने जा रही है। जब उसके बदन को देखे तो नजर डाल के उसके माथे को भी देखना, जहां उसने दुपट्टा रख रखा है उस माथे पे सजदों के निशान हैं कि नहीं। और जब वो बात करे तो सिर्फ होठों की शगुफ्तगी नहीं, बल्कि उसका लहजा देखना, उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं। कुरान वाली बीवी लेके आ, खुदा की कसम तावीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, दम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे घर में जैसी बेटी कदम रखेगी, कदम इसका होगा बरकतें अर्श से उतार दी जाएगी। औरत कितनी अजीम शय है बीवी। बहू फरमाया गया जैसी बहू पहला कदम रखे घर में, का उसके पैर धुलो पानी में और उस पानी को घर के 4 कोनों में छिड़क दो। फरमाया गया जिस घर में ऐसा किया जाता है अल्लाह उस घर में बरकतें अता फरमा दिया करता। मगर ये कब होगा? जब औरत को हम बेटी समझेंगे, यानी बहू को जब हम अपनी बेटी समझेंगे, सास ससुर, तब ये बरकतें आएंगी। और गुजारिश है, अगर तुम्हारे घर में सास ससुर से गुजारिश करूंगा, नई लड़की आने वाली है, ये कोशिश मत करना पहले ही दिन से बेटी वाला किरदार दिखाई दे। नई है ना, समझने में वक्त लगेगा, तुम्हें पहचानने में वक्त लगेगा। अगर देर कर दे तो फैसले जल्दी मत करना, बल्कि जब वो तुम्हारे घर में आए तो फिर लहजे तुम्हारे हों और उसे अदाएं अपने बाप की नजर आ जानी चाहिए। सास से गुजारिश करूंगा, अहमद रजा की मां से मेरी गुजारिश है, बहू को हमेशा बेटी की नजर से देखना। फिर देख, अगर तुम बेटी का प्यार दोगी वो तुम्हें मां वाली इज्जत अता करेगी। ये ख्याल रखना, हम गलती यही करते कि हम आने वाली लड़की को बहू के नजरिए से देखते तो वो सास की नजर से देखती है। तुम बेटी की नजर से देखो, वो माँ की नजर से देखेगी। और जब जिस दिन ये रिश्ते शुरू हो जाते तो फिर झगड़े नहीं होते। खुदा की कसम, फिर तो ऐसे ऐसे नक्शे होते कि बहुएं सासों के पैर दबाया करती हैं। और हुजूर की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अहमद रज़ा साहब जिंदगी गुजारने के लिए ना हुजूर की जिंदगी को देखना। हाँ, वरना अक्सर दुनिया में होता यह है कि बेटा बहू बीवी और माँ के बीच पिसता है। माँ कहती है ये कर, बीवी कहती है ये कर। तो कभी माँ और बीवी के बीच की दीवार मत बनना, बल्कि इन दोनों के बीच का पुल बनना जो दोनों किनारों को एक कर दिया करता। हमें माँ को भी नहीं रूठने देना है, और वो जो सब कुछ छोड़ के आई है उसे भी तकलीफ नहीं देनी है। सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आएगी, उसे अजनबी होने का एहसास ना होने देना। जब तुम्हारे घर में इतनी इज्जतें मिलेंगी तो फिर बेटियां फांसियां नहीं लगाएंगी, फिर खुदा की कसम बेटियां दुआएं करेंगी, अल्लाह जल्दी कर हमारे हाथ पीले हों और हमें इज्जतों वाले शोहर नसीब हो जाए। बस हुजूर की जिंदगी को अपनाना है। मेरे हुजूर ने सबका हक बराबर अदा किया। 25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, 25 साल। हाँ, लेकिन कभी शिकायत का मौका नहीं दिया।
एक बार कभी कोई बीवी ये नहीं बता सकती मुझे हुजूर से रत्ती पर तकलीफ पहुंची है। इसलिए कोशिश करें अपनी जिंदगी को हुजूर के किरदार के मुताबिक गुजारें। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।